तो राहुल गांधी को अंधेरे में आखिरकार रख कौन रहा है? गुजरात कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष जिग्नेश मेवाणी ने ऐसा क्या कह दिया कि सवाल उठने लगे कि राहुल गांधी को धोखा आखिरकार दे कौन रहा है? दोस्तों याद कीजिए, राहुल गांधी ने गुजरात में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए एक ऐसा बयान दिया था कि कांग्रेस में हड़कंप मच गया था। वो बयान क्या था कि कांग्रेस में बीजेपी के स्लीपर सेल यानी कि कांग्रेस में बी टीम की तरह काम करते नेताओं को बाहर करने की बात कही थी, जो कि बीजेपी की बी टीम। मगर क्या राहुल गांधी को अंधेरे में रखा जा रहा है? कौन है वो जो तन से तो कांग्रेसी है मगर मन से भाजपाई है, जो आज भी कांग्रेस में मौजूद है, जो नहीं चाहता कि कांग्रेस में छिपे हुए उन विभीषणों को बाहर किया जाए, भाजपाइयों को बाहर किया जाए, जो चोला तो कांग्रेस का डालते हैं मगर काम बीजेपी के लिए कर रहे हैं। दोस्तों ये खबर कांग्रेस के निष्ठावान कार्यकर्ताओं की आवाज है, जो कभी राहुल गांधी ने गुजरात में खुद उठाई थी मगर इसकी गूंज पूरे देश में गूंजी थी। पर आज ये जिक्र क्यों किया जा रहा है जानते हैं आप? दरअसल इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है, क्योंकि राहुल कांग्रेसी जो है राहुल गांधी से गुहार लगा रहे हैं कि एक्शन लो राहुल जी। आवाज गुजरात से आ रही है और आवाज मध्य प्रदेश से आ रही है, आवाज उत्तराखंड से भी आ रही है, आवाज राजस्थान से भी आ रही है। वो तमाम खबरें आपके सामने रखूंगा कि जो कह रहे हैं कि राहुल जी एक्शन लो। तो चलिए शुरुआत गुजरात की इस खबर के साथ दोस्तों, और फिर उसके बाद मध्य प्रदेश कांग्रेस की खबर भी आपको याद दिलाऊंगा जिसने हड़कंप मचा दिया था, उत्तराखंड कांग्रेस की खबर भी। लेकिन पहले आपको दिखाते हैं ये खबर जो आपकी स्क्रीन पर है। गुजरात कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष जिग्नेश मेवाणी क्या कह रहे हैं वो देखिए, और फिर उसके बाद एक बड़ा सियासी धमाका पर्दे के पीछे, वो भी दिखाएंगे आपको। मगर पार्टी के नेतृत्व पर निशाना साधते हुए जिग्नेश मेवाणी क्या कह रहे हैं वो सुनिए। कह रहे हैं कि कम से कम राहुल जी की सलाह तो मानिए। जिग्नेश ने जो कहा वो बहुत दिलचस्प है दोस्तों। वो ये कहा कि जो बी टीम है उन्हें निकालते क्यों नहीं? कांग्रेसी कार्यकर्ताओं से कहते हैं जिग्नेश मेवाणी, उन सदस्यों को हटाने की मांग की जानी चाहिए जो बी टीम है या जो कथित तौर पर भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। जिग्नेश मेवाणी ये युवा नेता हैं, कांग्रेस के बड़े चेहरे हैं। वो कह रहे हैं जो लोग पार्टी के लिए नहीं, उन्हें निकालो। आप उन्हें क्यों नहीं निकाल रहे हो? क्यों इस अपमान को आप झेल रहे हैं? वो ये कह रहे हैं उन्हें पार्टी से निकालें ताकि ये सब खत्म हो जाए, पार्टी साफ हो जाए और हम सब मिलकर पार्टी को मजबूत बनाएं। ये सलाह दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि कम से कम आप राहुल जी की सलाह तो मानिए। इससे पहले मेवाणी ने बकायदा दोस्तों अपनी नाराजगी का इजहार एक्स पे भी किया था, ये कहते हुए कि विपक्षी दल के नेता ये कह रहे हैं कि आप के नेता जो हैं वो इस वक्त बी टीम की तरह काम कर रहे हैं, उन्हें बाहर निकालो। आप किस बात का इंतजार कर रहे हैं? ये खर्च हो चुके कारतूस है जो दुश्मन खेमे से जुड़े हुए हैं, उसका छुटकारा पाने में क्या परेशानी है? अगर मेरी नहीं तो कम से कम राहुल जी की सलाह तो मानिए, जिग्नेश कह रहे हैं। दोस्तों बात सिर्फ गुजरात की नहीं है। अब उस खबर को याद कीजिए जो मध्य प्रदेश से आई थी। मध्य प्रदेश से बहुत बड़ी खबर थी, क्योंकि जो राहुल गांधी ने कहा वो सही निकला था। बीजेपी के स्लीपर सेल कांग्रेस में मौजूद हैं, बकायदा प्रमाण के साथ एक कांग्रेस के पूर्व नेता ने यह खुलासा किया था। याद कीजिए यह बात कही गई थी कि कांग्रेस के घर में टिकटों को बेचा गया, और यह आरोप किसी अरे गहरे नत्थु खैरे ने नहीं लगाए थे। यह आरोप उस नेता ने लगाए थे जिन्हें मध्य प्रदेश की सियासत में दामोदर सिंह यादव के नाम से जाना जाता है। दामोदर सिंह यादव, जानते हैं कौन है ये शख्स? कांग्रेस के बड़े चेहरे रहे, कांग्रेस पिछड़ा वर्ग सेल के अध्यक्ष रह चुके हैं, और कभी कमलनाथ जो मुख्यमंत्री रहे थे मध्य प्रदेश के, उनकी कहानी भी बहुत दिलचस्प है, वो भी सुनाऊंगा। उनके करीबी रहे ये शख्स, बहुत खासम खास रहे। उनका यह दावा था दामोदर यादव का कि चंबल ग्वालियर के साथ साथ करीब 40 से 60 सीटों पर समझौता हुआ है, और दावा यह कि मेरे पास प्रमाण है, सबूत है, जब चाहे तब दूंगा, जिसको चाहिए उसको दूंगा, तैयार हूं मैं सबूत देने के लिए, प्रमाण है मेरे पास। कौन कह रहा है? दामोदर। दामोदर कौन? कमलनाथ के करीबी। वो कहते हैं कि मैं पूरे सिस्टम को जानता हूं, करीब से देखा है।
150 सीटें बेची गई हैं। 150 सीटें दोस्तों पूरे प्रदेश में बेचने का दावा, और सबूत के आधार, कहा कि सबूत के आधार पर मैं ये दावा कर रहा हूं 150 सीटों पर समझौता हुआ। तो ये डील की किसने? अगर दामोदर सही बोल रहे हैं तो 150 सीटें समझ रहे हैं दोस्तों आप? इसका मतलब क्या हुआ? क्या यह शख्स या तो झूठ बोल रहा है दामोदर यादव, या फिर राहुल गांधी को किसी ने मध्य प्रदेश में गुमराह किया? क्योंकि राहुल गांधी तो कह रहे थे मध्य प्रदेश हम जीत रहे हैं, तो फिर वो स्लीपर सेल कौन थे? और शक की सुई आखिरकार गई किस पे? क्योंकि यह शख्स कह रहा है कि 150 सीटों पर समझौता हुआ, और तब उस वक्त के मुख्यमंत्री उन्हें कमलनाथ को मालूम ही नहीं चला कि इतना बड़ा खेल हो रहा है। और अगर खेल हुआ तो क्या शक की सुई कहीं ना कहीं कमलनाथ की तरफ नहीं घूमती? बात बड़ी है दोस्तों, और इस बात में वजन क्यों है इसका भी एक जिक्र यहां पर जरूरी हो जाता है। कांग्रेस खेमे में वैसे इस बात की चर्चाएं उठ रही थी कि कुछ ना कुछ तो खेल हुआ है, मध्य प्रदेश में हुआ है। मैंने तो बात सिर्फ गुजरात की ना, अभी जिग्नेश मेवाणी की, मगर यहां तो टिकट बेचने की बात थी दोस्तों। और याद कीजिए कमलनाथ ने क्या कहा था, क्यों यह कहा गया कि शक की सुई कमलनाथ की तरफ भी अटकती है? क्योंकि कमलनाथ ने ठीक चुनाव के वक्त दोस्तों अखिलेश यादव को कहा था कि कौन अखिलेश वखिलेश, यानी कि समाजवादी पार्टी के वो चेहरे जो इस वक्त देश में तीसरे नंबर की पार्टी बन गए, वो कह रहे हैं कि कौन अखिलेश वखिलेश। अगर राहुल के साथ अखिलेश आते तो कुछ हो भी सकता था, मगर कहीं कमलनाथ ने राहुल गांधी को ठिकाने लगाने के लिए ये गेम प्लान तो तैयार नहीं किया था जिसका जिक्र दामोदर कर रहे हैं। अगर दामोदर की बात में सच्चाई है तो, क्योंकि दामोदर कह रहे हैं प्रमाण है मेरे पास, तो प्रमाण सामने रख दें, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। एक और प्रमाण चलते चलते जिक्र एक बात का और याद दिलाना चाहूंगा दोस्तों। यही कमलनाथ चुनाव के बाद, ये बात क्यों, चुनाव के बाद बीजेपी की कुंडी खटखटा रहे थे, तमाम ब्रेकिंग न्यूज चल रही थी कि कमलनाथ कभी भी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। भले ही बीजेपी ने वो दरवाजा नहीं खोला, मगर कमलनाथ ने प्रयास खूब किया कि बीजेपी दरवाजा खोल दे, मगर बीजेपी ने ऐसा नहीं किया। तो क्या वाकई में कुछ पक रहा था मध्य प्रदेश में जिसका जिक्र दामोदर कर रहे थे? सिर्फ दामोदर की बात नहीं है दोस्तों, मध्य प्रदेश की बात नहीं है, सिर्फ गुजरात की बात नहीं है। अब एक और किस्सा आपको उदाहरण के तौर पर उत्तराखंड का दिखाता हूं, समझाता हूं। उत्तराखंड में क्या है दोस्तों, उत्तराखंड में कांग्रेस के ही नेता कहते हैं कि उत्तराखंड कांग्रेस में मित्र विपक्ष है, क्योंकि इस वक्त वो विपक्ष की भूमिका में है। और दावा यह है कि कांग्रेस के विधायक ये बात कहते हैं कि हमारे नेता धामी सरकार के सामने और सीएम के सामने पूरी तरह से आत्मसमर्पण कर चुके हैं। कांग्रेस के एक पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं हीरा सिंह बिष्ट, वो इन दिनों कांग्रेस संगठन में जो कुछ चल रहा है उसकी पोल खोल रहे हैं। कह रहे हैं हमारे कांग्रेस के कई बड़े नेता ऐसे हैं जो धामी के सामने बाबा शरणम गच्छामी हो चुके हैं उत्तराखंड में। तो यानी कि बात सिर्फ और सिर्फ गुजरात की नहीं है जो जिग्नेश मेवाणी कह रहे हैं, उनकी बात में तो दम दिखाई देता है, उनकी पीड़ा वाजिब दिखाई देती है कि भाई जब राहुल गांधी ने कहा है कि एक्शन लो तो फिर एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा, और कौन है वो जो एक्शन नहीं ले रहा, ये अपने आप में सवाल है। क्योंकि ये किस्से सिर्फ मध्य प्रदेश, उत्तराखंड या गुजरात तक सीमित नहीं है, यही हाल राजस्थान का भी है दोस्तों, और यही हाल छत्तीसगढ़ का भी है, छत्तीसगढ़ का। और इसमें कोई दो राय नहीं कि कोई यहां पर भी दामोदर बाहर निकलेगा और कहेगा कि यहां भी खेल हुआ और कांग्रेस के मठाधीशों ने ही खेल किया। अगर राहुल गांधी ने जब साफ कर दिया कि कांग्रेस के भीतर जो स्लीपर सेल है उनको सफाया करें, तो फिर हुआ क्यों नहीं? ये जिग्नेश मेवाणी का जो वाक्य है वो बिल्कुल सही लगता है। फिलहाल इस खबर को लेकर दोस्तों आपकी क्या राय है कि क्या वाकई में कांग्रेस की जड़ों में मट्ठा डालने का काम कांग्रेस के मठाधीश ही कर रहे हैं, और क्या वाकई में राहुल गांधी को अंधेरे में रखने का काम किया जा रहा है? ये सवाल अपने आप में बड़ा है। इसको लेकर अपनी कमेंट बॉक्स में राय जरूर रखिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।